बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ूं अल्लाह पाक जज़ात जलाए जंहिं अल्लाह पाक मूंखे पढ़ाइण जे शोबे सां न ॾियो। ऐं दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेको तमाम जहाननि जे लाइ रहमत ई रहमत आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो ऑनलाइन ॾिसण वारा जेके बि आहियो सभिनी खे सासुल्ला जी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर असां परसेंटेज जे चैप्टर जे अंदरि हिन वक़्तु दाख़िल थी चुका आहियूं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जेके आहिनि कल्ह असां परसेंटेज जा पढ़िया हुआसीं। सो अॼु असांजो दोस्त जेको गॾु हूंदो आहे असां सां टेक्निकल वारो उहो अॼु गॾु कोन्हे, इन जे करे मां तव्हां खां थोरो हिकु दफ़ो पुछा कंदुमि त आवाज़ वग़ैरह सही अचे पियो या नेटवर्क वग़ैरह सही अचे पियो? अची वियो सर, वेलकम। ठीकु आहे, त उन जे हवाले सां असां हाणे पंहिंजी क्लास जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं। ऐं हिन में जेके मां तव्हांखे ॿुधायोसि तक़रीबन जेके टिनि टाइपनि जे अंदरि परसेंटेज खे मां रखियो हुयो शुरूआती हिन स्पेशल टाइप धार आहे, उन जे हवाले सां कोशिशि कंदासीं त ॿ टॉपिक सपोर्ट क्लियर कयूं। कलाक जे अंदरि 11:45 ते असां इंशाल्लाह सेशन वॉइस घटि अचे पियो, आवाज़ घटि पियो अचे। आवाज़ जेकॾहिं उन में को ॿियो मसइलो न आहे त आवाज़ इंशाल्लाह सही थी वेंदो। ठीकु आहे सर, असां अॻिते पंहिंजे क्लास ते हलंदासीं। कल्ह असां पढ़ियो हुयोसीं जॾहिं असांखे असां तक़रीबन जेको पढ़ियो हुयोसीं कल्ह त जंहिंमें सर असांखे रेट ऑफ परसेंट मिलियल हुजे इन टोटल क्वांटिटी मिलियल हुजे, उहो असांखे क्वांटिटी ऑफ गिवन परसेंट जेको आहे उनजी लहणी हुजे। उन में तक़रीबन 8वीं क्लास 7वीं क्लास में जिन नोयतुनि जा असांखे सवाल आए हैं, जिस तरह के सवालात हमसे पूछे गए हैं और उनमें से वो पूछ रहा क्या है, क्वांटिटी ऑफ गिवन परसेंट। तो उस नोयत की हम सारे प्रॉब्लम्स मैंने कोशिश की है 5-8 स्लाइड्स के अंदर वो हो जाए। उनके अंदर तकरीबन डिस्काउंट भी आ जाता है, उनके अंदर लास्ट प्रॉफिट भी आ जाता है, उनके अंदर जो है टैक्सेस भी आ जाती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स जो है, इस तरह के तकरीबन सवालात आ जाते हैं। लेकिन हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो महवर है वो ये है कि परसेंटेज में जो रेट ऑफ परसेंट और टोटल क्वांटिटी मिली हुई हो, उनमें से हमें गिवन क्वांटिटी जो उस मिली हुई क्वांटिटी होती है उसकी क्वांटिटी जो है रेट ऑफ परसेंट की वो कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है सर, तो आइए सर ये देखिए हमारे यहाँ ये पहला सवाल जो है, नाहिद हैज IAS 120। नाहिद के पास 120 रुपए हैं। शी स्पेंड्स 25% ऑफ द अमाउंट। ये उस अमाउंट में से 25% जो है वो खर्च करती है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर? तो आप बताएं कि कितने पैसे जो हैं इनके पास बचते हैं। सर इस तरह के जो भी सवालात होंगे आप कोशिश करेंगे कि उन सवालात को पहले ज़रूर समझें सर। ठीक है, इसके तकरीबन जो भी ट्रिक्स या जो तरीक़ेकार क्लास 7 थे, क्लास 8 थे, क्लास 6 के अंदर उन्होंने बताए हैं हमें, उस तरीके के साथ भी हम करेंगे। अगर कुछ नहीं भी बताए तो किसी दूसरी चीज़ से अगर हमें ऑक्सफोर्ड वगैरह लेवल से हमें मिले हैं तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये कह रहा है सर नाहिद के पास 120 रुपये है और वो उसके 25% अमाउंट जो है उसने खर्च किया। ये हमसे ये नहीं पूछ रहा कि हाउ मच मनी स्पेंट बाय शी, इसकी तरफ से जो है कितने पैसे जो है वो खर्च किए गए वो नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा कि अब उसके पास बचे कितने हैं। सर इसके दो तरीक़ेकार हैं। अभी हम जो है 25% जो है वो फाइंड करेंगे 120 की। 25% क्या है सर? ये पैसे वो हैं जो ये खर्च कर रही है, ये परसेंट के अंदर है। अगर ये परसेंट हम इस टोटल 120 की फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर? वही जो खर्च किए थे पैसे वो। लेकिन हमसे ये पूछ जो रहा है वो पूछ रहा है कि इसके पास कितने बच्चे,
ठीक है सर। तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये 25 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 जवाब आएगा, और 4 से हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 30 जवाब आएगा। इसका मकसद ये है कि सर ये 30 रुपीज़ जो है, ये 30 रुपीज़ इसने खर्च किए। 120 में से 30 रुपए इसने खर्च किए तो कितने बचे सर? 90 रुपीज़। तो ये 90 रुपीज़ लेफ्ट विथ ये 90 रुपया क्या है? ये हिनवट बच्चा। ठीक है सर, समझ में आयो? हाँ, इन्हें की जगह असा हिन तरीके से कर, अगर इससे हमें पता है, ये इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड मेथड, अगर मेथड कहें, तरीक़ेकार कहें, तो ये सर 25% इसने स्पेंड किया है। तो ये सर टोटल जो थे इसके पास 100% थी। ये टोटल अमाउंट जो है ये 100% समझा जाता है। उसमें से 25% इसने खर्च कर डाले हैं। तो ये 100% से 25% हम जब डिडक्शन करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? 75%। तो सर ये 75% जो है ये इसके पास अभी बचा है। तो 75% हम जो है फाइन करेंगे। किसके 75 सर? जो टोटल अमाउंट है इसकी 120। तो क्या जवाब आएगा? 3 टाइम्स 25 की टेबल लगेगी, यहाँ 4 टाइम्स लगेगी। 4 को डिवाइड करेंगे 120 से तो यहाँ 30 जवाब आएगा। 30 को 3 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर 90 आ जाएगा, 90। यहाँ पर भी 90 आया सर, यहाँ पर भी 90। फर्क इसका ये है सर, यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 25% फाइन किया। 25% आया सर 30, तो हमने ये परसेंट फाइन की। ये परसेंट जब इसकी हमें क्वांटिटी मिली तो टोटल अमाउंट से हमने ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया, हमने ये माइनस किया, तो ये जवाब तब आया। ठीक है सर। और यहाँ हमने क्या किया, हमने ये 25% को 100% से हमने माइनस किया। अगर हम इसे परसेंट की सिंबल देंगे तो भी सही है, गलत नहीं। लेकिन ये अंडरस्टूड मैं बात कर रहा था तो मेरे ज़हन के अंदर यही थी कि ये परसेंट ही है। तो ये 75% बची। तो 75% 120 की क्या हुई? ये 90। ठीक है सर। तो ये अभी फाइनल करते हैं, इसे आगे चलते हैं। अब तैयार हो सर? अच्छा सर, ही आए 75%। कमेंट्स पर शाला थे बिला 75% students out of 40 were present in a test। 40 में से 75% जो है वो मौजूद थे एक टेस्ट के अंदर। ये 75% जो थे सर ये प्रेजेंट थे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो आप ये बताइए कि कितने जो शागिर्द थे, तालिब इल्म, वो गैर हाजिर थे। सर अगर ये क्लियर नहीं आ रही तो ये अपलोड करने के बाद क्लियर आ जाती। तो ये आपको वेट ही करना पड़ेगा, जितना समझ आए तो उस पर ही जो है वो समझना होगा, इसलिए कि ये चीज़ हमारे अख्तियार के अंदर नहीं। सिग्नल्स का इशू है, मेरे ख्याल में यही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई राय तो पेश नहीं।
ये कल तो बेहतर चल रही थी। तो ये है 75% स्टूडेंट्स, 40 में से ये प्रेजेंट थे। और ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, गैर हाजिर कितने थे। तो 75% अगर प्रेजेंट थे तो 25% सर ये एब्सेंट थे। तो हम एब्सेंट का ही रेशो निकालेंगे 100%, इसमें से हम 75% यहाँ माइनस करेंगे। इसलिए सर ये 75% जो है वो पूछ ही नहीं रहा। ये हमें पहली स्टेटमेंट के अंदर ये बयान में बता जरूर रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि एब्सेंट कितने परसेंट कितने थे। तो जाहिर है उसके जो रेट ऑफ परसेंट थे वो जो प्रेजेंट थे उसको 100% से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 25%। तो सर ये 25% हम फाइंड करेंगे किसके, टोटल जो यहां पर स्टूडेंट थे वो 40, ठीक है सर। तो 25 की टेबल 100 के ऊपर 4 टाइम्स लगेगी और 4 की टेबल 40 के अंदर 10 टाइम्स लगेगी, ठीक है। तो 1 into 10, तो ये जवाब आएगा 10। तो सर ये 10 स्टूडेंट्स थे जो एब्सेंट थे। 10 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, ठीक है सर। सजाद सोलंकी साहब आयसा क्लियर होगी, क्लियर थी इलाका तो फिलहाल हिन वक्त सूरदारी आई है जेका नज़र अचे थी। वो तो मथे समझ से मथे वाले से ना दिन समय से हाँ चेक करें क्या मथे थोड़ा बन चेक कर सुना बिल्कुल क्लियर रहता। परसेंटेज से सवाल होगा आज असदुल्ला साहब। जी 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 था सलीम साहब, बिल्कुल सवाल थींदा, बिल्कुल बिल्कुल सवाल थींदा। क्वालिटी बेहतर थे तो बेहतर है, क्वालिटी बेहतर ना है तो बड़ा उतरे कदर जो मज़ो घट तो थे, ठीक है। थोड़ा मसो चक्कर नहीं वाला, ठीक है। अच्छा सर हिन खे जेको असां हीअं था कयूं न, जेको हिन खे असां कहंदा 25/100, त 25/100 खे असां हिन शिकिल में न लिखंदा आहियूं। 25/100 खे जॾहिं असां डेसिमल फ्रैक्शन में मटाईंदा आहियूं, 25/100 को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जवाब आएगा 0.25। तो इसको हम ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है इसको हम इस शक्ल के अंदर भी रख सकते हैं, इसलिए कि हमने ये परसेंट जो है वो ख़त्म करके यहाँ नीचे इसको 100 लगा दिया है। तो ये फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर है। इस फ्रैक्शन में से हम तकरीबन जो है इस डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो फिर भी जवाब हमारा जो है 100% सही आएगा। तो यानी 40 जो टोटल अमाउंट था ये रेट ऑफ परसेंट जिसका रेट ऑफ परसेंट का हमें अमाउंट में जिस रेट ऑफ परसेंट को कन्वर्ट करना था तो वही रेट ऑफ परसेंट जो था हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके उसे 40 से यानी टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4 × 25, तो ये 100 आ जाएगा। और ये 100 जब आएगा तो ये 0-20 के पास आएगा, क्योंकि ये 4 को 25 से ज़रब देंगे तभी ये 40 को 25 से ज़रब देंगे तो ये 1000 आएगा। पॉइंट जो आएगी सर ये 2 डिजिट के बाद ही आएगी, यानी जवाब आएगा 10, ये ही जवाब आएगा, ठीक है सर। अच्छा सर हाणे ही सवाल आ पोजीशन सां हाँ मुमताज साहब सही है, ठीक है खुदा का तरह सही दे साइंस इफ वन एंगल अच्छा से याद दे, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल
एक ट्राइंगल है, उसकी एक एंगल जो है इज 90 डिग्री, उसकी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। फाइंड द अदर टू एंगल्स, बाकी जो है दो एंगल्स जो है वो उनकी जो है टू एंगल्स की मेजरमेंट वो कह रहा है कि फाइंड करें कि कितने की है। इफ दीज एंगल्स आर 30%, 70% एंड ऑफ 90 respectively, and other two angles if these angles are 30% and 70%, यानी 30% और 70% अगर बकाया दो है तो क्या उनका जवाब आएगा ऑफ 90 रेस्पेक्टिवली। सर हम जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल होता है तो उनको तीन एंगल्स होती है। ये तकरीबन एंगल्स जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के शेयर साम है, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये जो कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90, जब कोई ट्रायंगल की एक एंगल 90 की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी भूमि को निर्भर आणि ही जे काय या असं 90 ही कंफर्म 90 जिया और ट्रायंगल जे जेके टिनी कुंडन जे मापन जो जोड़ हूंदो आ वो हूंदो आ सर 180। ठीक है, कलर मटाया सा 180 हूंदो आ बराबर। ट्रायंगल जे टिनी कुंडन जे मापन जो जोड़ हूंदो आ 180 और 180 से ये जो एक एंगल है 90 ये माइनस करेंगे तो जवाब ये 90 आ जाएगा। इसलिए कि 100 का 180 का 90 जो है हाफ है। तो ये 90 ये जो बचा ये 90 ये खुद बता भी रहा है यहाँ पर कि आप 90 के ये दो जो है 70 एंड 30% जो है वो निकालें। तो ये 90 जो है इस 90 के अंदर दो जो है एंगल है, एक 90 की 30% है और एक 90 की 70% है। 30 और 70 को अगर आप प्लस करेंगे तो 100% जवाब आएगा, यानी इस दोनों का जवाब आएगा। तो 30% पहले हम इसकी फाइंड करेंगे सर, 30/100 मल्टीप्लाइड 90। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम जैसे मैंने आपको बताया कि 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा सर 0.3 मल्टीप्लाइड 90। दोनों शक्ल्स के अंदर एक ही जवाब आएगा। अगर हम इसको जैसे हमने कॉमन फ्रैक्शन में लिखा है उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जवाब आएगा। ठीक है सर, यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 3 को 9 से ज़रब देंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो ये सर वन एंगल जो थी 27 वो 27 की हुई। अगर हम 0.3 को मल्टीप्लाई 90 से करेंगे, 90 से सर ये पॉइंट को फिलहाल हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ये जवाब आएगा 270। ठीक है सर, 90 को अगर 0.3 से ज़रब देंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद आएगी, फिर भी इसका भी जवाब आएगा 27। ये बताने का मकसद यही है इसका जिस शक्ल के अंदर करेंगे। आगे जो है हम ये फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर हो सकता है न लिखें और हम उसे डायरेक्ट जो है डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये वन एंगल हो गई। सपोज हम इसे कहते हैं कि ये वन एंगल है, ये 27 की एंगल है। ठीक है सर, तो ये दूसरी मैंने ये इसे लिखा ऐसे है जैसे ये जो होता है ना, ये 90 के बाद ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ड्राइंग मेरी ऐसी है लेकिन ये ऐसी है नहीं वैसे। ठीक है सर, हमने जैसी मेजरमेंट दी है उस हवाले से। तो ये 70% जो है 90 का क्या होगा, 70/100 मल्टीप्लाइड 90। 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आ जाएगा। ये मेजरमेंट 63 की आ जाएगी। ये सर 27, ये सर सेकंड जो है वो एंगल। ठीक है सर, अगर हम इसे जोड़ करेंगे ऐड करेंगे इन दोनों को ये जवाब 90 ही आएगा सर। ठीक है सर, ये ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट है, लेकिन असल में हम जो कर रहे हैं वो परसेंटेज का प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो परसेंटेज के अंदर ये यहाँ से भी हमें माफरा के आ रहा है। सही है सर।
साइंस सफ़ा अजब स्क्रीन सही अचे थी यार, स्क्रीन नथी सही अचे त मज़ो न आहे एतिरो। अच्छा सर, अब ये कह रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर की जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर है। मैंने आपको कहा था सर, ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये मेरी लिहाज से ये टाइप 1 के, ये सारे तकरीबन 5-6 स्लाइड्स जो हैं ये टाइप 1 के हैं। उसके बाद ये तकरीबन 7वीं 6ठी और 8वीं क्लास के अंदर, शायद 8वीं क्लास का भी ना हो इसके अंदर, लेकिन 7वीं जमात तक ये जो है कोशिश की है कि इसके अंदर जो इसी टाइप के हो वो प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए। तो ये क्या कर पूछ रहा है सर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी एरिया है स्क्वायर की, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसकी बुनियाद पर आप रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करें। ठीक है सर, ये हमें बता रहा है स्क्वायर की एरिया। स्क्वायर हमें पता है किस शक्ल का होता है सर, स्क्वायर जो होता है सर वो स्क्वायर की डेफिनेशन यही होती है कि उनके चारों साइड्स इक्विवेलेंट मेजर होती हैं, यानी चारों साइड्स जो है वो एक ही मेजरमेंट की होती हैं। सपोज एक साइड की इसकी वैल्यू x है तो चारों साइड्स की इसकी वैल्यू x ही होगी, y है तो y ही होगी। अगर x y देंगे तो उस हवाले से x और y का वैल्यू जो है वो एक ही होगा। ठीक है सर, तो ये मेजरमेंट इसकी एरिया क्या है सर, 100 का मकसद ये है सर, ये जो साइड्स हैं ये साइड्स आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं तभी ये जवाब 100 आया है। जब सर एक ही साइड्स मकसद एक ही मेजरमेंट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की गई होती है तो जाहिर है उसका जवाब जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। जो एक नंबर सेम ही अपने आप के साथ उसके साथ ही जब किया जाए तो जाहिर है जो प्रोडक्ट आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगी। ठीक है सर, तो ये 100 है, चलो हम इसको नहीं देखते। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है हुज एरिया, किसकी सर, रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप एक रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करें, किसकी सर, हुज एरिया, जिसकी एरिया इज 10% मोर देन द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। ये जो स्क्वायर दिया गया है उसकी एरिया से 10% ज्यादा उसकी मेजरमेंट है, उसकी एरिया हुज एरिया है, उसकी एरिया जो है 10% स्क्वायर की दी गई हुई एरिया से ज्यादा है। तो सिंपल है सर, जो एरिया स्क्वायर की है उससे 10% ज्यादा है। ज्यादा इतना इसके अंदर फलसफा है नहीं, लेकिन ये ज्योमेट्री के अंदर जो कह रहा है इस वजह से थोड़ा पेचीदा हो सकता है। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे सर, 10% किसकी फाइंड करेंगे सर, जो स्क्वायर की एरिया है यानी 100 की। और ये जो है सर, अगर हम 100 की कोई भी परसेंट जब फाइंड करते हैं तो जितना भी रेट ऑफ परसेंट होता है जवाब उतना ही होता है। 10% 100 की तो 10 ही होगी, 5% 100 की तो 5 होगी, 100% 100 की तो 100 ही होगी। मकसद जितनी परसेंट हम 100 की फाइंड करेंगे, अगर 150% 100 की तो ज़ाहिर 150% 150 ही होगी। सो उस हवाले से यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ये दोनों 100 कैंसिल, ऊपर 10 ही बचा। ठीक है सर, तो ये मोर है, ये स्क्वायर की पहले एरिया है, ये प्लस करेंगे जो 10% ज्यादा है। हमने 10% फाइंड की, जो उससे ज्यादा थी तो वो 10 हुई। 100 पहले स्क्वायर की मेजरमेंट प्लस 10 मोर, एक्चुअली 10% जो हुई वो भी 10 क्वांटिटी हुई, तो बराबर 110 स्क्वायर कैस में है, मिली में, सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है सर, हाँ सही है।
अच्छा तो ये है अब द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 400 rupees and it is sold at a discount of 10%. Find the net selling price of the article. ये कह रहा है सर मार्केट प्राइस एक आर्टिकल की है 400 रुपया। हम सिर्फ यहाँ तक आ गए हैं, ये डिस्काउंट वगैरह के हवाले से इसका इंट्रोडक्शन अभी नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पर जो पूछी जा रही है चीज़ मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले चलूँगा। ये कह रहा है कि सर एक जो है 400 रुपये एक मार्केट प्राइस होती है। जब बार्गेनिंग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई ना सर, तो जाहिर है उस बार्गेनिंग को देखकर दुकानदारों ने एक्चुअली प्राइस बहुत ज़्यादा उन्होंने मार्किंग करना शुरू कर दिया हर एक चीज़ के ऊपर, चाहे वो बूट हो या शू हो या कोई चीज़ हो। तो यहाँ पर एक मार्केट प्राइस हो गई, फिर उन्होंने डिस्काउंट के जो आदी थे बेचारे उनके हवाले से उन्होंने डिस्काउंट का ऐलान भी कर दिया। तो ये 400 रुपये एक आर्टिकल कोई भी चीज़ थी, हम उसका नाम ज़ाहिर है इस तरह नहीं लेते, तो 400 किसी भी आर्टिकल की कोई रकम जो थी उसके ऊपर ये मार्केट लगी हुई थी कि 400 का है। एंड इट इज साल्ड, ये जो है बेची गई, विक्रो कही गई, वो 10% डिस्काउंट दे गई, 10% डिस्काउंट दे गई। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ॿुधायो त हाणे उहा नेट सेलिंग प्राइस हाणे हुनजी का पैसा ॾींदो उहे केतिरा ॾींदो, नेट सेलिंग प्राइस हुनजी केतिरी थी। इन आंसर 2-3 तरीक़ा आहिनि, अचो त हिनखे कयूं था साल क्वेश्चन हुजे त पोइ ॿुधाइजो भले। 10 कैसे बचे, प्लीज फिर से बता दें। 10 कैसे आया ठीक है बाबा, इहो पढ़ूं था हिकिड़ो मिंट हिनखे ॾिसूं छो त ही प्रॉब्लम असांखे बि आया। त हाणे ही आर्टिकल आहे 400 रुपया जो, 400 रुपये का ये आर्टिकल है, उसके ऊपर 10% इसने डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट दिया है जब तक ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा तो ये आप ज़हन में रखें कि डिस्काउंट जब दिया जाता है ना, डिस्काउंट, तो वो प्राइस बढ़ती नहीं है, जाहिर है जो मार्केट प्राइस है उससे कम होगी। अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझे तो ये लास्ट की शक्ल के अंदर भी आ, वैसे इसका लास्ट होता नहीं है, लेकिन लास्ट के अंदर जो है वो प्राइस कम होती है। तो ये जो है इसके अंदर जब मार्केट प्राइस से डिस्काउंट मिलता है तो जाहिर है वो प्राइस कम होगी। उस हवाले से ये आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि कुछ दोस्तों ने 400 में 40 प्लस रखे हैं। ये प्लस कैसे आएंगे सर, डिस्काउंट के अंदर ये ऊपर थोड़ी लेगा, जाहिर है इसे कम करेगा ना। ठीक है सर, तो घड़िया है 10% डिस्काउंट है, तो 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड 400। ठीक है सर, तो यहां पर जब ये इसे सिंप्लीफाई करेगा तो 14 इंटू 4 40, तो ये 40 जवाब आएगा। तो ये 40 क्या हुआ सर, ये डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट का आपको पता है ना, ये कंसेशन हो गई, रियायत हो गई। अब ये 40 इसमें इसे नहीं देगा, यानी ये 400 टोटल उसकी प्राइस थी, 40 इससे माइनस होगा 360 जो हो गई इसकी, ये नेट सेलिंग प्राइस हो गई। ये नेट सेलिंग प्राइस इसकी हो गई 360 रुपीज। ठीक है सर, तो अगर आप इस शक्ल के अंदर यानी ऐसे न करते, आपको आखिर में ये माइनस न करना पड़ता, तो आप ये 10% न लेते, इसलिए कि इसकी ये जो प्राइस है, सपोज ये 400 जो है ये 100% है, तो हम क्या करते हैं 100% से 10% जो डिस्काउंट मिला, ये जो है मार्केट प्राइस है और ये डिस्काउंटेड है,
मार्केट प्राइस से डिस्काउंट जब हम डिडक्ट करेंगे तो ये बाकी जो 90 बचेगा, 90% ये जो है 90% उसकी मार्केट प्राइस की नेट सेलिंग प्राइस होगी। तो 90% जो है वो हम फाइंड करेंगे मार्केट प्राइस का 400 का। 400 का अगर हम फाइंड करेंगे, 2 0 कैंसिल, तो ये 4 जो है 90 से ज़रब करेंगे तो ये वही 360 ही आएगा। ठीक है सर। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये आप परसेंटेज फाइंड करते हैं, जो अमाउंट मिला वो अमाउंट आप टोटल रकम से वो माइनस करते हैं, कभी आप प्लस करते हैं। तो उस हवाले से ये आपकी जो है दूर हो जाएगी। चलो एक और एग्जाम्पल अगर इसमें हो तो वो देखते हैं। सही है सर, हल होते ठीक है। सैफुर रहमान साहब बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ही जे क्या है ये हिसाब कुछ कंपेरिजन जाए, ही विच में आए कुछ कंपेरिजन जाए नहीं करे व्हिच इज ग्रेटर। ये पूछ रहा है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है। ये तकरीबन 6 प्रॉब्लम है, इसमें 1 या 2 करते हैं कोई भी। तो यहां पर ये दिया हुआ है 0.64, ये ग्रेटर है, यहाँ 62% ग्रेटर है। ठीक है सर। तो ये है 0.64, ठीक है सर। और ये जो है 62%, इस परसेंट को हम डेसिमल में तब्दील करेंगे। डेसिमल में तब्दील करने से पहले हमें इसे कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये कॉमन फ्रैक्शन में ये जो परसेंट की निशानी है खत्म करने के लिए 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसे 100 के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 62 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आया 0.62। ये हम नंबर्स के जो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर बड़ी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो ये जवाब आया गया 0.62 और ये है 0.64। ये जो 10th डिजिट है, दही पति जिकाया या शया, ये दही पति जिकाया हुआ शया, इन जे करे सेमा हेडे जिका दही पतिया हुआ बया, हेडे जिकाया 4 ज़ाहिरा 4 वदिया, इन जे करे ग्रेटर जिकवा ये। ठीक है। इन शिक्र में सर कंपेरिजन अच्छी सके थी या कंपेरिजन जी खबर हुजण घुरिजे। ये आए सर 1/10 और 9%। ये सुभाणे होमवर्क में इंशाल्लाह रखंदोमांव। 1/10 इहो ऑलरेडी फ्रैक्शन में आए ऐं हेडो जेको 9% आहे इहो थींदो 9/100। 9/100 हाणे इनखे डेसिमल में जेकर असां वठायूं सर 1/10 जेको बीहंदो उहो बीहंदो 0.1। ठीक है सर। 9/100 जेको बीहंदो हाणे हिन में ॾिसूं कहिड़ो वॾो आहे उहो बीहंदो 0.09। ज़ाहिर आहे ही हिकु जेका दही पती आहे हिते दही पती आहे ई कोन, इन जे करे ही जेका आहे उहा ग्रेटर आहे। ठीक आहे सर। अॻिते हलूं था। Each way to find property tax on the property at the rate of mentioned below। प्रॉपर्टी टैक्स किसी हर शहर के अंदर शायद प्रॉपर्टी टैक्स डिफरेंट है, लेकिन बुक के अंदर तो हमें वो मेंशन की गई है कि इतनी रेट ऑफ परसेंट है। जनरल सेल्स टैक्स 17% है, इतनी है। तो इस हवाले से भी यहाँ ये बता रहा है, मैंने इसमें से 2 प्रॉब्लम निकाले हैं। ये भी पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है सर। ये कह रहा है प्रॉपर्टी वर्थ RS 286,400। पाकिस्तानी नोटेशन में हम इसे कहेंगे 2,86,400। इसकी प्रॉपर्टी इतने वैल्यू की है। उस वैल्यू के ऊपर हमें 5% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स अदा करनी होगी। तो इस अमाउंट पे प्रॉपर्टी टैक्स कितनी होगी इस 5% के रेट से। समझ आई सर। हमें मालूम क्या करना है सर, ये जो टोटल अमाउंट है उस पे का जो 5% हमें लेना है, निकालना है। तो 5% कितने क्वांटिटी बनेगा, क्या अमाउंट बनेगा वो हम फाइंड करेंगे।
अच्छा सर, तो ये है 5/100 मल्टीप्लाइड 2,86,400 या 286,400। ठीक है सर, हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 0 कैंसिल, यहां से भी 2 0 कैंसिल, तो ये 5 को इससे ज़रब करेंगे, जो जवाब आएगा वो टैक्स होगी। 4 को 5 से ज़रब करें तो 0 आएगा, 2 ऊपर जाएगा। 5 को 6 के करें तो 30 जवाब आएगा, 30 और 2 30 जो है। 8 को 5 से तो 40 जवाब आएगा, 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43, 4 ऊपर जाएंगे। 2 से 5 को तो 10 आएगा, 10 और 4 14। ये हुए सर 14,320, 14,320 रुपए। ये हुई प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है सर, ही प्रॉपर्टी टैक्स रेट छा हुयो जो सर 5%। 5% जो मकसद ये हुआ त हाणे हिन में जेकॾहिं असां मिसाल तौर परसेंट में ॾिसूं ने, चलो हिन में जेकॾहिं ॾिसूं त सब जेतिरा हूंदा, हर सब ते 5-5 रुपया, हर सब ते 5-5 रुपया वेंदा, हर सब ते 5-5 रुपया, त हिन में टोटल जेके सब आहिनि उहे 2,864, 2,864 उहे 5 दफ़ा जेके इहे जोड़ थींदा, सम्झ या 5 सां मल्टीप्लाई थींदा, त जवाब ईंदो 14,820। ठीक है सर, अच्छा ही हिसाब कयो, ही न तव्हां कजो पाण। सही है। ये चले तो सर, a washing machine is sold RS 15,912। ये तो टिपिकल है सर, ये टिपिकल है, इस हवाले से स्पेशल केस है। चलो ये भी करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। 2-3 तरीके से होता है, लेकिन हम करते हैं इसे। अभी आ गया है, करते हैं। नहीं तो ये टाइप 3 का है, टाइप 3 का भी नहीं, स्पेशल टाइप का है। ठीक है सर, ये आता है किसी को? अच्छे तो कहें कैसे ये हिसाब अच्छे तो कहेंगे तो चले परसेंटेज ॿुधायो। हाँ, टाइप 3 बनाए, स्पेशल टाइप का। तो चले सर, ये कह रहा है वॉशिंग मशीन इज सोल्ड, वॉशिंग मशीन को बेचा गया कितने में? 15,912 रुपए इंक्लूसिव। इंक्लूसिव की क्या माना है? इस समेत, किस समेत? ऑफ जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स समेत जो है उसकी प्राइस बनी 15,917 रुपए। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। सर आप वॉशिंग मशीन की प्राइस फाइंड करें, क्या बनेगी? एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के सिवा, इसलिए कि जीएसटी तो गवर्नमेंट की होगी, वो गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर चली जाएगी, बाकी जो कारोबार करता होगा उसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। ठीक है, ये तो इंक्लूडिंग इसके साथ ही है, यानी 17% जो जीएसटी है इस वक्त भी पाकिस्तान में जो राइज है वो 70% ही जनरल सेल्स टैक्स है। ठीक है, तो 17% जो है इनके अंदर शामिल है, तो वो कितनी बनेगी? अच्छे तो कहेंगे एहसान अबड़ो साहब 14,320। शाहनवाज जबरदस्त, बिल्कुल मुझे ख्याल में ये हुजण घुर्जे, ये हुजण घुर्जे। ठीक है, हाँ इनके रेशियो या प्रोपोर्शन जी शिकिल में ॾियूंसि या हुन में ॾियूंसि? अच्छा तो समझ में कंहिं में ॾियूंसि? चलो भाई तरीक़ा कयूं था। हाणे जेकर हिन खे ॾिसूं सर, हिन में असांखे ख़बर न आहे त इन 17% टैक्स खां अॻु में घणो वैल्यूज़, त हिन खे तव्हां रेशियो प्रोपोर्शन में ठाहींदा आहियूं। हिकिड़ी छा ठाहींदा आहियूं? कास्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूं? कास्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है सर, और ही जेका लिखूं सा
उहा था लिखूंसि। अच्छा इनखे अञा जे करे थोरो शार्ट करे लिखूं त inclusive GST प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है सर। ॿियो एक्सक्लूसिव GST प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। इन में जनरल कॉन्सेप्ट असां कोई उनखे नालो ॾींदासीं त जीअं थोरो असांखे सम्झ में अचे। त हाणे ही इंक्लूसिव जेको आहे उहा घणी थींदी, अवर एक्सक्लूडिंग, हेॾो लिखंदासीं अवर एक्सक्लूडिंग, ही मूंखे हेॾा लिखणु घुरिजे हा पर हेॾा लिखी वियो आहे, ख़ैर को मसइलो कोन्हे। त सपोज वठंदासीं हिन जी जेकॾहिं रक़म 100 हुजे हा, सपोज हमेशह हिन जो 100 वठंदासीं, जेकॾहिं 100 हुजे हा त ज़ाहिर आहे उहा 17% टैक्स खां पोइ घणी बीहे आहे। जेकॾहिं 100 हुजे हा त हुन 17% टैक्स खां पोइ हिन जी बीहे आहे 117 रुपया, ठीक है सर। हाणे असुल में ईंदासीं त जेका टैक्स खां सवा रक़म अथसि उहा घणी अथसि, चवे थो उहा त ॻोल्हियो, उहा असांखे फाइंड करणी आहे। पुछे थो छा थो पुछे, फाइंड द कास्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एक्सक्लूडिंग GST, त एक्सक्लूडिंग उहा असांखे लेणी आहे। इंक्लूसिव घणी आहे सर, 15,912। हाणे ही सिधो तनासुब ईंदो आहे, वधाइण वारो घटाइण वारो। त हाणे हिन जो रेशियो जेको थींदो सर उहो थींदो 100 निस्बत 1 से तनासुब 117 is to 15,912। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्स को 117 से ज़रब देंगे इज इक्वल जवाब आएगा 100 मल्टीप्लाइड 15,912। स्क्रीन सही थी नजर अच्छे। 117 यहाँ पर ज़रब किए हुए हैं तो यहाँ बोथ साइड्स हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, ये तो हो जाएगा कैंसिल। बाकी 117 की टेबल यहाँ इसको हम लगाएंगे और लगेगी इंशाल्लाह। 117 की टेबल अगर हम इसे यहाँ एक मर्तबा लगाएंगे तो 117 क्या जवाब आएगा, 2 4 42 42 जवाब ही तो है। 4 लिख रखे उस नंबर में 17 बराबर 55 में 4 42। तो 42 यही जो जवाब ही दो मथो लाइन से एक, तो ये जवाब आएगा 421। तो हम इसे जब 117 से डिवाइड करेंगे तो 117 का कितना टेबल लगेगा इसके ऊपर, 3 मरतबा। जो 4 मरतबा 4 7 इलाई बदी, तो 3 टाइम्स इसकी टेबल लगेगी। 3 टाइम्स टेबल लगेगी तो क्या जवाब आएगा, 10 17 1 जवाब, तो 351 मरतबा इस पर टेबल लगेगी तो ये जवाब आएगा। तो जवाब आएगा 0 2 से 5 नहीं, 12 से 5 जाएंगे तो जवाब आएगा 7। ये 70 इसकी जो है रिमाइंडर बचेगी, तो ये 2 हम नीचे उतारेंगे तो ये जवाब आएगा 702। 702 जवाब आएगा। तो ये 6 की टेबल इसे कंफर्म लगी। पहले ये 1 मरतबा ऐसे टेबल लगी थी, फिर 3 मरतबा, अभी ये 6 मरतबा लगेगी। 6 मरतबा मैं इसलिए कंफर्म कह रहा हूँ, इसलिए कि यूनिट प्लेस को 6 से ज़रब कर रहा हूँ। तो जवाब क्या आता है सर, ये है 117, इसको 6 से ज़रब करूँगा, 7 × 6 42 आएगा। तो ये यूनिट प्लेस की जगह पे 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 ही है, पक्की आएगा इसको, इसलिए इसकी टेबल लगेगी। नहीं तो ये 4 ऊपर जाएंगे, 1666 और 4 जो है 10, 8 ऊपर जाएगा 167, ये 702 से, ये 702 पूरा हो गया। तो 136 टाइम्स को टेबल लगी। वन 136 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा 13,600। पहले जवाब मेरे ख्याल में किसने निकाला था, ये जहीर साहब, ये जवाब आएगा।
15,917 912 15,912 इसे क्या डिवाइड करेंगे कैसे सर? ये मल्टीप्लाइड 100 डिवाइड बाय 117, या मैं तो इसे सिंपल ऐसे ही करता हूं सर। ये जब इसके अंदर जो है जीएसटी इंक्लूडेड है ना, तो जीएसटी 17% है, 100% इसकी प्राइस और 17% उसकी वो जो हो गई, तो उसे डिडक्ट करेंगे तो ये जवाब आएगा, नीचे जवाब आएगा। हम जवाब कैसे? टोटल होना कैसे? 13,700। अच्छा एक मिनट से, इंक्लूडेड है इसके अंदर, टैक्स इसके अंदर है, सही है, सही है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं सर, टाइम जाया हो रहा है। घणो जवाब हो 13,600 पूरा। अगर हम इसकी 17% जो है वो टैक्स अगर निकालते हैं तो क्या जवाब आता है? तो ये अमाउंट असल में ये हम जो हमने फाइंड किया था ये हुआ, ये कास्ट प्राइस हो गई वॉशिंग मशीन की, तो उस वॉशिंग मशीन की ये जो प्राइस हो गई तो इसके ऊपर 17% टैक्स है। तो ये 17% अगर टैक्स इनके अंदर हम इंक्लूड कर दें तो जवाब सिर्फ ये 15,912, तो 15,912 ही आता है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो सर इसे अगर ज़रब करेंगे तो जवाब 136 को 17 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम चलो 10,000 पंजवी 1 पंजों से 11 मतलब एक को जाऊँ रे मल्टीप्लाई करें से 13,600 के तो जवाब पंजों से 11 मत 1 13 मत 1 12,812 हार जिक्र ऐसा 13,600 में 12,312 जोड़ क्यों तो जवाब 15,912। एहसान अबड़ो साहब, शाहनवाज साहब, ही समझ में ना आयो छा? ही समझ में आयो? ही हिसाब समझ में आयो? स्पेशल टाइप वारो मीर बख्तियार बलोच साहब 117 जेको आयो सर एक मिनट हिकिड़ो मिनट सर हिकिड़ो ही जेका है जी 15,912 टैक्स सूदी रक़म आहे, इन में टैक्स इंक्लूडेड आहे, इन जे करे उहा टैक्स ॿिया 17%। ही चवे थो टैक्स खां सवाइ इन जी रक़म छा हुई, त असां छा कयोसीं, सपोज रेशो में वठंदा आहियूं 100 सपोज वठंदा आहियूं, इन करे त परसेंटेज में असां आसान में आसान जॾहिं काशे लहण जे लाइ को असांखे वैल्यू न मिलियल हूंदो आहे त असां सपोज में 100 वठंदा आहियूं, छो त उन ते असांखे परसेंट लहण में आसानी थींदी आहे। चवे थो असांखे ख़बर न आहे त टैक्स खां अॻु में रक़म छा आई, असां सम्झोसीं बाबा मिसाल तौर 100 हुई, हाणे 100 में जॾहिं 17% टैक्स मिलाईसीं, 100 ते 17% 17 ई थींदी, त 100 ऐं 17 बि थी, त ही 117 जेको आहे सर उहा 17% टैक्स इंक्लूड सां थी, ठीकु आहे। ही प्रोपोर्शन ठहंदो आहे, प्रोपोर्शन, ठीकु आहे सर। हाणे एक्चुअली तव्हां जो जेका स्टेटमेंट आहे
बाद में जेको इन जो रेशो ठहंदो वो एक्चुअली उन ते अचूं था। हाणे उन में जेका है जीएसटी ख़ास सिवा जेका इन जी वैल्यू घणी आहे उहा असांखे कोन्हे मिलियल, उहा असां वरितीसीं एक्स। ठीकु आहे, जीएसटी सूदो घणी वैल्यू आहे उहा असां हे अमाउंट खणी हिते रखीसीं 15,912। हाणे मुस्बत जीअं असां रेशो प्रोपोर्शन सिखी आया हुआसीं उहे ई सिधे तरह से वारो कयोसीं 100 निस्बत एक्स 117 निस्बत 15,912। ठीक है सर। हाणे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 100 ऐं 15,912 पाण में ज़रब कयासीं वही ऐं एक्स सां कयोसीं 117 के ज़रब। 117 एक्स वारो वैल्यू असांखे एक्स जो लहणो आहे त 117 कैंसिल ऐं 117 हेॾे वञी वंड थियो ऐं 117 जो हिकिड़ो हिन ते बाक़ाइदा लॻो जेको लॻो 136 दफ़ा। 136 के वरी 100 सां मल्टीप्लाई कयोसीं जेको मथे हुयो त जवाब आयो 13,600। त ही सर 17% जीएसटी खां सवा इन जी वॉशिंग मशीन जी वैल्यू हुई। ठीक है, जॾहिं असां ॿाहिरों मुल्क मां काथां घुराईंदा आहियूं तो उन जी असल में वैल्यू पंहिंजी हूंदी आहे उतां, वरी उन में जेका टैक्स मिलंदी आहे त प्राइस उन जी बाद में वधंदी आहे। हिते सिर्फ़ु जनरल सेल्स टैक्स आहे। हाणे उहा हिन में असां विधीसीं तॾहिं वरी जवाब आयो 15,912। ही 13,600 तव्हांजा जवाब जो ॾिठा मां जो थी सघे थो मूंखां का कैलकुलेशन सही थी वई आहे ग़लति थी वई आहे, इन जे करे मां हिन खे वरी थोरो वेरीफाई कयो। 13,600 खे छा कयोसीं त 13,600 जी असां वरी 17% माना चयोसीं त 13,600 ही बिगेर टैक्स जे आई असां वटि मशीन। हाणे असां 17% गवर्नमेंट खे ठाहे था ॾियूं। उहा जो टैक्स लधीसीं सर तो उहा जो ज़रब कईसीं हे ॿ ज़ीरो कैंसिल थी वियो 17 सां ज़रब कयोसीं त जवाब आयो 2,312। त ये टैक्स जा पैसा था प्योर जेके गवर्नमेंट जे अकाउंट में वेंदा उहे 2,312 ऐं 13,600 जेके उन जी असुल रक़म बीठी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी उहा मिलायासीं त साॻियो ई 15,912 यानी 15,912 ई आई। ठीक है सर। हाणे इन करे तरह इनके चवां पियो स्पेशल टाइप असां आख़िर में कंदासीं डबल इन जो बूट थी वञे ऐं ही अॻिते मां हे चार्ट न ठाहींदुमि सर। अॻिते ही चार्ट हे न ठाहींदासीं, हिन जो डायरेक्ट ही फार्मूलो हणंदासीं, अञा हिन खां सिंप्लीफाई हणंदासीं पर थोरो इन में असांजी थोरो अञा ग्रिप थिए तो उन खां पोइ इंशाल्लाह इन ते असां अहिड़े तरीक़े सां परसेंटेज कंदासीं जेकॾहिं तव्हां ज़बानी ऑप्शन तव्हां सां ॻाल्हाईंदो त ही जवाबु। ठीक है सर। टाइम थोरो ॾिसजो 11:40 आखिरी हिसाब थींदो सर, आखिरी हिसाब टाइम पूरो। आखिर में ज़कात वारो हाल वाला ज़कात वारो असर ज़कात वाली जो परसेंट होती है वो आपको याद है। ज़कात की जो परसेंट होती है वो क्या परसेंट होती है सर? ज़कात की क्या परसेंट होती है सर? 2.5%, 2.5% इस तरह लिख लें या 2 होल 1/2 या 5/2, दोनों में से तीनों में से कोई भी चलेगा। ये जो है इस तीन शक्ल के अंदर हम इसे लिखते हैं 2 होल 1/2%, 5/2%, 2.5%। ये इम्प्रॉपर में है, ये मिक्स्ड फ्रिक्शन में है, ये डेसिमल फ्रिक्शन में है। ये जो है रेट है अल्लाह ताला की तरफ से जो इस्लामी ममालिक के अंदर जो है वो नाफिज है। तो ये 2.5% फ्रैक्शन के अंदर हम 140 से कहते हैं 40% 140 कह रहा है। अब आफ्टर ए होल ईयर, एक साल के बाद, अ बिजनेसमैन, एक जो कारोबारी शख्स है सेव्ड RS 80,000 80,000 80,000 उसने बचाए एक साल के बाद। इसलिए कि ज़कात फ़र्ज जो होती है जब उनके बचे हुए पैसे उनको एक साल पूरा हो तब ज़कात फ़र्ज होगी। तो ये कह रहा है इसका मकसद यानी पूरे हो गए तो इसके ऊपर 80,000 के ऊपर ज़कात इसे फ़र्ज है। इन कैश, ही हैज़ अ कैश इन बैंक, एक तो इसके जेब के अंदर या इसकी अलमारी के अंदर ये 80,000 पड़े हुए हैं। और ये दूसरा कह रहा है ही हैज़ अ कैश इन बैंक ऑफ RS 6 लाख R6 100,000 600,000 जो है ये इसकी अकाउंट के अंदर है, लेकिन ये इसकी मालियत ज़रूर है। तो ये कह रहा है फाइंड ज़कात ड्यू ऑन हिम, तो बताएं कि इसके ऊपर ज़कात कितनी आयद होगी। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे सर, टोटल पहले इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे।
कैश प्लस इन बैंक इज इक्वल टोटल अमाउंट या टोटल कैश जो भी रख लेंगे। तो ये सर 80,000 प्लस ये जो है 600,000 यानी 6 लाख। 6 लाख के अंदर 80,000 हम एक करेंगे तो ये 680,000 या 6,80,000 हो जाएंगे। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2.5% निकालेंगे, वही इनके ऊपर ज़कात आयद होगी। 2.5% मुझे बहुत सा आसान तरीका सर ये फ्रैक्शन वाला ही लगेगा, पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन वाला। ठीक है सर। अगर इस तरह करेंगे फिर भी कोई मसला है नहीं। ठीक है सर। तो यहाँ ये पॉइंट हमने कैंसिल कर ली तो नीचे एक मजीद जीरो और आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये 2.5 में से अब ये 25 हो गया, ये 3 जीरो कैंसिल, ये सर 3 जीरो कैंसिल, यानी 1000 की टेबल इसको ऊपर लगी। अब 680 को 25 से ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा सर उतनी इस भाईजान को ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ये सर 680 को 25 से ज़रब देंगे, 25 इंटू 0 0, 8 इंटू 25 200 सर, 0 यहाँ आएगा, 20 ऊपर जाएंगे, 6 इंटू 25 150, 150, 150 में 20 जो है हम जोड़ ऐड करेंगे तो ये 170 हो जाएगा। तो सर इसके ऊपर 17,000 जो है वो वाजिब है, फर्ज है इसके ऊपर ज़कात देना। कितने सर? 17,000। सर पैसे इसके पास कितने? 6,80,000। मुनासिब है। अगर ये अपने जो है रिश्तेदारों या गरीब मोहल्ले वालों को ये ज़कात देगा तो इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत बड़ी दुआएं देंगी और उनके भी मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है सर। तो कोशिश करें, आप भी रमज़ान का महीना है, ये देख लें अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो ज़कात निकालें। इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका जो ज़कात वाला फ़र्ज़ है वो भी अदा हो जाएगा। चौथा फ़र्ज़ है ना इस्लाम का। गुलाम साहब डन डन। नौमान खिलजी साहब वालेकुम सलाम। साइन नहीं, मेथड 2 कौन सा है? शाहनवाज भाई नहीं समझ आया। रोशन साहब सही है। ठीक है। हाँ हिन क्लास के फाइनल रखियो सुभाणे इंशाल्लाह। हाँ हम सॼो ॾींहुं सुभाणे हिकिड़ो ॾींहुं विच में मोकल कंदासीं। सुभाणे इंशाल्लाह आख़िर कंदो हुनखे जेको आहे हितां कंटिन्यू कंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में टाइप 2 कंदासीं सुभाणे। कोशिशि करे टाइप 2 ऐं 3 ॿई करे छॾींदासीं कोशिशि करे, पर हाणे टाइम त इलाही थो लॻे, ॾिसो था तव्हां पाण। ठीकु आहे सर। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे। सो तव्हां पंहिंजो ख़्यालु कजो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो, रिश्तेदारनि जो, सभिनी जो ख़्यालु कजो। अलाह साईं तव्हांखे हर अमान में रखे।